that if Lord Shiva had to worry about making money, वो सालों तक बैठ के तप करते क्या? हम उन पर्सन को आफ्टर डेथ वापस मिल सकते हैं. बिल्कुल, हमारे लव्ड वंस कहीं नहीं जाते. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है काव्यल, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट है. वन ऑफ दी शोज दैट आई यूज्ड टू वॉच विद माय पेरेंट्स व्हेन आई वाज अ किड. आपको वो शो में बुला के दे लिटरली टेक यू बैक इन योर पास्ट लाइफ. वो सच में होता है? बिल्कुल होता है. इट वाज अ वेरी लेजिट शो. हमको लगता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं वो कितने दुखी होंगे. जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, क्योंकि खोने का कुछ डर नहीं है. और जिसके पास सब कुछ है उसको बस वही खोने का डर लगा रहता है, तो वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकते. क्योंकि जब किसी का कोई खो जाता है ना, तो बेचारे डेस्परेट हो जाते हैं. इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ देयर हार्ट हैज बीन रिप्ड अवे फ्रॉम देम विदाउट एनेस्थीसिया. So welcome back to yet another episode of Unset Feeling with Shanky. हमारे फेवरेट स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, जो कि है टेपर फॉक्स स्टूडियो इंदिरा नगर में. अगर आप कोई बिजनेस हो या क्रिएटर हो, अपना कंटेंट शूट करना चाहते हो, तो ये स्टूडियो आपके लिए बेस्ट है. विद दैट, कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड कीप लर्निंग. हाय काव्यल. हाय शैंकी. कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल द वे टू बैंगलोर फ्रॉम दिस इज द बॉम्बे. फर्स्ट पॉडकास्ट यू आर शूटिंग इन बैंगलोर ना? यस. सबसे पहले आई एम लाइक रियली हैप्पी कि you could make some time to come here, because कल से you are going into an expedition, I would say that. है ना? सेल्फ डिस्कवरी. Self discovery. Okay, हम लोग को थोड़ा उसके बारे में बताओ. Like I want to know and I want people to also know कि ये है क्या. You're going to Jindal, which is nearby, which is in Karnataka. Yes, I am going to a nature cure space called Jindal, and I'm going for 15 days. And this is my gift to myself. I'm 43 years old and I'm finally learning how important it is to take care of yourself. So I've taken 15 days out to just focus on my health, my body, my studying, my books. I'm not doing any other work. It is purely an act of self love. Amazing. So when I come back, I will be a much healthier version than what I am right now. And I'm really looking forward to that. So just if you can choose not to answer as well, ये step you आप बोल रहे हो कि coming, you're 43 and self love, discovering self love, and because this is a big thing for anyone. Yeah. क्योंकि आजकल जैसे हम लोग हैं who are just still 25 26, okay, Yeah. trying to fit into this world, Yeah. हम लोग का सेल्फ लव का डेफिनेशन इज समथिंग एल्स. एंड हम लोग ने मे बी आज तक डिस्कवर नहीं किया है. आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग, यू आर डूइंग अ एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब गोइंग अलोन, हैविंग अ पर्सनल टाइम, जहाँ पे किसी चीज से रिलेशन नहीं है, किसी चीज के नहीं है. हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं. So how does that thinking change हर human के life में? And what is self love, to be very honest? Like when we talk about self love, there are so many definitions of self love. है क्या self love? Paying attention to this one and only thing that has been given to you. Today we are going to talk a lot about death and dying and afterlife. This is the only gift you are given, this one body. हम लोग जो आप बॉडी देखते हैं ना, जब कोई मर जाता है, ये हम उठा उठा के चल रहे हैं. तो जब तक ये जिंदा है तब तक तो उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, बिकॉज दिस इज द ओनली कार वी हैव. अगर ये ब्रेक डाउन हो गई तो कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते. बट नाउअडेज पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ सेक्स, मनी, पावर, प्रोग्रेस, दैट वो बाहर की सब कुछ चीजें बनाने में ना ये खो देते. मैकेनिक्स को भूल जाते हैं. So self love is just going back and saying, okay, I have used you, I have abused you with bad food, bad sleep, too much work, too much this, calling you this, calling you fat, calling you this. I'm sorry. I love you. Let me take care of you. Wow. That is self love. Wow. Wow. हम लोग ने like being a Gen Z और millennial के बीच वाला जी. लड़का, we have never thought about self love like this. कि मेरे दिमाग में self love था कि चलो आज जाके हम लोग अकेला बैठ के दारू पी लूंगा तो self love हो गया. वो self hate है. You are putting something in your body that it'll give you a little bit of a high, and then your body will just be like, हाय क्या कर दिया मुझे तुम लोगों ने. That's not self love. But of course you should allow yourself moments of joy. I enjoy my wine once in a while, I enjoy Yes. my drinks once in a while, but that's not love for the body.
Love for the body is keeping it at its healthiest best. Whatever, it doesn't have to be thin. It just has to feel energized. Your heart should feel good, your lungs should feel good, your stomach should feel good. And that's what I'm going to do. But when did you discover self love? At what age? Were you 25, 26 when you understood what is self love, or it took a lot of time for you to understand that? When I was 25, 26, I didn't know the difference between my ankle and my elbow also. Everything that I learned after the age of 30. My life changed after the age of 30. तो आज जब भी मेरे पास कोई आता है ना 24 साल का लड़का, मेरी लाइफ दूसरे लोगों की जैसी नहीं चल रही है, उनको जॉब लग गई, मेरा ये मेरा वो, तो मेरे को लगता है हाय अभी तो बच्चा है तू, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पता. इट्स ओके, यू हैव टाइम. I discovered self love after a huge, very long period of depression and feeling suicidal, feeling worthless. And strangely, that depression phase was in Bangalore. Between 2002 to 2006, I was here when I was most depressed. This was the darkest phase of my life. Oh my And god. surprisingly, I've come back to Bangalore to talk about it. Amazing. Okay, tell me, how are you feeling right now? Because that is the phase that you mentioned. You were in a Yes. very different phase, which was very bad, maybe. Yes. Comparing that phase to this phase, how much have you grown? आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर. मेरे पास तभी की भी जर्नल्स और डायरीज और सब जो मैं तब लिखती थी, वो सब है जो मैं आज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है poor girl, how much she went through and what she must have gone through, and she felt like such a victim, but I am not that person anymore. एंड आई एम नॉट एंग्री अबाउट दैट फेज आइदर, क्योंकि उस फेज से ही तो सब कुछ सीखा है, उस फेज की वजह से ही सब कुछ सीखा है. तो एक लड़की जब शादी करके जाती है तो अपने पेरेंट्स के घर पे ऐसे देयर इज अ रस्म कि वो ऐसे चावल फेंकती है Correct. पीछे, पीछे की तरफ. राइट? तो जो भी इवेंट मेरी लाइफ में हुई है, जो डिफिकल्ट थी, बुरी थी, जिसने मुझे कुछ सिखाया है, आई लुक बैक एंड आई थ्रो फ्लावर्स एट द पास्ट. आई एम लाइक थैंक यू, दिस इज ओवर नाउ, आई पुट इट बिहाइंड मी, आई सेलिब्रेट इट एंड आई मूव ऑन. So you believe in So, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? गारंटीड 100%. या तो चीजें अच्छे के लिए हो रही हैं और या तो वो कार्मिक क्लोजर है. मतलब कहीं आपने किसी लाइफ टाइम में या शायद इस लाइफ टाइम में किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को तकलीफ दी है, तो वो कर्मा या तो आपके लिए वापस आ रहा है, वो भी अच्छी बात है क्योंकि क्लोज ही हो गया. क्लोज ही हो रहा है. अगर क्लोज नहीं होना है तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा. और या तो आपकी लाइफ में कुछ तो वो चेंज लाएगा जो शायद आपको अब नहीं पता चलेगा, लेकिन इट विल ऑल बिगिन टू मेक सेंस जब आप विक्टिम मोड से बाहर निकल जाएंगे ना. जब आप अपनी एक स्टोरी बताना बंद कर देंगे, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, दुनिया कितनी निर्दयी है, लोग कितने ऐसे हैं वैसे हैं, पुअर मी बूहू, जब वो स्टोरी आप खत्म कर देंगे तो थोड़ा दूर से उस इवेंट को जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा तो नहीं यार, दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड That हैपन happened. टू मी. Was the best thing, and that includes loss of job, sometimes a divorce, sometimes losing your money. It could be the best thing. Losing people. Losing people, it's very painful, and we're going to talk about Yes. it. Very painful, but it's all taking us to our highest potential. And when did you start understanding these things, Kavil? Was it because I want to give a clear message to someone who is in 20s right now? Mm. Okay, Mm. trying to battle everything that they are going through right now. It is career, life, girlfriend, boyfriend, sex, daru, sab kuch. So how giving a direct message to them, do you think they will start understanding these things? And if they want to understand at this point, at this age, if they want to change, what are the few things that they can start off with? Was there a certain point in my life when I started understanding things? मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं जैसे अभी भी लाइफ को डिस्कवर करती हूँ, तो all of these truths come in front of me. Some statements will come in front of me. And then I look at life like an adventure movie, like, oh my God, okay, tell me more. Oh my God, I didn't know it could happen like this. Life is giving you aha moments the whole time. The whole time. In fact, one of my closest friends and my karmic coach, Tamanna Chandok, she was having a conversation with me 2 days ago.
And she was saying that as a human being, it is our job to avoid the distractions that don't allow us from being our best self. और हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस हैं आते हैं. कि आपको नहीं बनने देंगे आपका बेस्ट सेल्फ. एंड सम ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस आर, दे कुड बी योर television, and they could be society, and they could be and I said sex, and she said no, sex is not a distractor, money is. And I was like, what? Wait, what? And she's saying people get addicted to making money and they forget that their purpose is growth. And then she gave me a beautiful statement. She's saying, Zara socho that if Lord Shiva had to worry about making money, वो सालों तक बैठ के तप करते क्या? Oh, wow. And that was exactly, I'm like, Tamanna, this is a goosebumps moment for me. And she's saying, no, sex actually allows you to connect very deeply to your own subconscious. But it's money that is a distractor. In that moment, the amount of growth that I experienced, I'm like, wait. I need to go back. And why am I so focused on money? Is it distracting me from really learning? Shut shop. Relax a little bit. Focus on other things. Nice. तो growth हमेशा चलती रहती है. All you have to do is be open and willing. आप कभी-कभी लोग 25 किताबें पढ़ लेते हैं और फिर भी नहीं समझ एंड पाते. 50 पॉडकास्ट देख लेते हैं, लेकिन दे विल फील लाइक हाँ वो मुझे पता है, हाँ वो मैंने पढ़ा है, लेकिन कुछ अप्लाई नहीं करते. कभी आप Very 2 true. स्टेटमेंट सुन लो और उसको अप्लाई कर लो ना, तो लाइफ चेंज हो जाती है. Very true. So, काबिल, उसके हिसाब से Hmm. सक्सेस क्या है आपके लिए? When you talk about all of these things, money is not important to you. Okay. What is Oh, success to you? money is very important to me. It is important. But what I'm understanding with age now, I asked myself this question a couple of months ago, that do I feel successful? And the answer was yes. And I said, Amazing. what makes you feel successful? I said, when I go to sleep in the night, I ask myself, Kavyal, रात को नींद में मर गई, तो will you be happy? And I'm like, एकदम हैप्पी. सब कुछ कर लिया Wow. जो मैं कर सकती थी फिलहाल, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए, मैं सब, आई एम मैक्सिंग इट. मैंने कुछ छोड़ा नहीं है. आई हैव नॉट डन माई 60%, आई हैव नॉट डन माई 90%, You आई हैव can- डन माई 100%. So if I don't wake up tomorrow morning, I'm okay. Of course, there will be worries about my children, and there will be worries about how other people will cope, because we all have attachments. But will there be regret No. that, oh, you didn't live a good life? Not at all. I'm doing the best I know how to. So, at this moment, you are happy with everything that is in your I- life and whatever you are going forward Yes. At the back of my head, I know that I would be way happier if I was 10 kilos lesser. to. But I also know कि एक time पे I used to curse my body. I used to be like, I don't like this. I don't, why am I so fat? And now I touch it very gently, and I'm like, it's okay, baby. We're working on getting better. We're working on getting healthier. It's fine. You're doing And your best too. was this a journey, Kavil? Of course. Getting into this state? Of course. It's been 43 years. 43 years is a long time. It's double your age. Yes. So, Yes. yes, it's been a phenomenal journey. Amazing. With that, Kavil, so happy to know about your personal life, something that you are looking forward to. And at 43, Yeah. I think it's a very different perspective for me as well. Yeah. Because I've never spoken to someone except my mom, who is 40, who is 50 almost right now. Yeah. But keeping those things in mind, it is so good to know a different perspective. And the one thing I loved the most when you said you are going for a 15 days break, and that is for yourself, nothing else. Yes. I feel so happy कि आज मैं भी Yeah. ये सब चीजें करता हूँ, and I'm so glad that if this is the life I'm looking forward to, Yeah. I'm at the right path. Yeah, absolutely. And that is success. Exactly. This feeling that you have right now, that I'm on the right path. And I'm getting goosebumps right now. that's it. When you get goosebumps, that is your soul's language telling you that I recognize that is the truth. Finally, you woke up. Every time your soul is in alignment with what you are thinking, what the universal truth is, it'll give you goosebumps. Amazing. So, congratulations, you're successful. Great. I'm happy to know that. Thank you for helping me with that.
With Yeah. that, Kavyal, आज का जो podcast है, I think जी, the two things that we majorly are going to talk about, जी. एक तो है we want to know and go deep into death. Okay. Okay. Second is relating to losing people in life. I think we all humans, as humans, you tend to lose not only people, a lot of things in life. Yeah. And these are the two major things that we are going to talk about. Okay. And I think you are someone who can really deep dive into topics like this and give us the best out of it. And I I'm will just try. I'm so excited to just listen to few things that is going to change, because Yeah. a lot of questions that I framed today, Yeah. the things that we are going to talk, does not only come from surrounding, it comes from me, like literally things that I want to know as a person. Yeah. And that's good because a lot of my answers also come purely from me and not from anywhere I'm else. so happy that about that. So Yeah. स्टार्ट करते हुए जी, डेथ का, काबिल, जी. यू आर 43 राइट नाउ, Yeah. कभी डेथ के बारे में सोचा है? बहुत बार. In fact, Rose, I have a visual in my head exactly of where I'm going to die, how I'm going to die, who I'm going to be surrounded with, and I also have a visual कि मैं बहुत खुशी से I'm approximately 78 years old and I'm joining my hands and I'm actually telling everybody that thank you for being a part of my life and thank you for helping me grow. लेकिन अब जो भी मेरे आपके तरफ attachments हैं, now I'm letting that go. जो भी आपके मेरे तरफ attachments हैं, now you let it go as well. ताकि I don't come back into this life out of desperation or attachment. My soul can take me where it actually needs to go. And you know हम सबकी तकलीफ यही है शैंकी कि हमको लगता है कि हम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं. We believe we are immortal. We live as if सब कुछ कल कर लेंगे. सब कुछ अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. पूरी लाइफ चली जाती है ये सोचने में कि बहुत टाइम है. तो मैंने अपने आप को इस तरीके से मेंटली ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी गुजर जाता है ना, I make myself present at that crematorium. If I have the opportunity, if they are close enough for me, I watch that body burn. Why is that? I watch that body go inside and I stay there. I see कि वो fire के साथ कैसे consume हो रहा है and then it comes out the next day and then it comes out in this small little pot. और वो जो मिट्टी का वो घड़ा है, उसमें से जो रेत है या जो बोन्स हैं, वो देख के ऐसा लगता है यही तो है. ये यहाँ जाने वाला है तुम्हारा ईगो. यहाँ पे वो जो तुम सियाप्पा लेके बैठे हो ना, वो जो झगड़ा लेके बैठे हो, वो जो रिजेंटमेंट लेके बैठे हो, इतना ही है. तो क्या इतना बड़ा ओ माय गॉड आई एम अ काव्यल सिद्धानी, ओ माय गॉड 4 लाख फॉलोअर्स, ओ माय गॉड नथिंग मैटर्स. नथिंग मैटर्स. So it allows me to course correct every time. And death is a huge awakening agent for everybody. वो आपको झंझोड़ता है. जब कोई गुजर जाता है ना, हम सिर्फ तब सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ का मतलब क्या है. मतलब क्या है? और Absolutely. शायद 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं आज से ये नहीं करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे. छठवें दिन पे वापस You go back to the same thing. go back to the same thing because you are taking for granted that यमराज तो आपके लिए कभी आने ही नहीं वाले, आप तो स्पेशल हो. But life is short. I remember in 2017 मैं कोयम्बटूर गई थी सदगुरु के आश्रम में for a very beautiful course called भाव स्पंदना program. Okay. Okay, आप inner engineering करते हो, उसके बाद you can do a BSP. It's very intense. We were 100 women together in a room. And usually they don't allow us to speak about these programs, but this was so profound that I have to share it with you. They made us do something called a death meditation. Okay. And वो शायद 2 घंटे का मेडिटेशन था और उन्होंने हमको बोला था कि आपको लगेगा कि आप मर रहे हैं, लेकिन हम आपको मरने नहीं देंगे. You will be alive You mean to say at that moment? in that moment. You will be alive. We are responsible for you, but we will take you through a whole process of how it feels to die. Oh my God. And it was so intense कि वो पूरा रूम जैसे ही वो मेडिटेशन हो रहा है वैसे सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. कुछ लोग बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं.
वो 45 मिनट्स की मेडिटेशन के बाद व्हेन दे आस्क्ड अस टू ओपन आवर आईज, हमारी सबकी बॉडीज दे वर लाइक स्टोन कोल्ड. What are you saying? स्टोन कोल्ड. इट वाज लाइक स्टिफ, के उठ के हमको सबको हमारी बॉडीज दुख रही थी, एज इफ आवर सोल हैड ऑलरेडी लेफ्ट आवर बॉडीज. एंड द एक्सपीरियंस वाज कि अच्छा देखो तो सही क्या होता है ये प्रोसेस, Oh my. कैसा लगता है जब आप जाते हो, जब कोई और जाता है, क्या सीखने को मिलता है यहाँ से. And I learned that almost 20-25 minutes ago, or for some people 1 hour ago, a huge detachment starts. कि तुमको अब सब दूर से दिखने लगता है कि वहाँ पे आपके बच्चे रो रहे हैं, हाँ, आवाज़ पहुँच रही है आप तक, लेकिन अब आपको कुछ दुःख नहीं महसूस हो रहा है. वहाँ पे कोई और टेंशन में है, नर्सेस, डॉक्टर्स सब पागलपंती कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अब उसका आपको टेंशन नहीं हो रहा है. इट्स लाइक योर सोल इज़ वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम अबव. ये पूरा मेडिटेशन इसलिए कराया गया था कि सेंसिटिव हो जाओ. आपको यहीं आना है, यहीं पहुंचना है. दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी. जस्ट इमेजिन that if you knew that you were going to die tomorrow, would you live as carelessly as you are living Absolutely today? not. Absolutely You not. wouldn't. You would become hypersensitive about everything and everybody. That is so And true. that was beautiful for all of us. That meditation was when my love affair with the idea of death started. That this is phenomenal. It brings in so much sensitivity कि यार कल है नहीं है, किसको गारंटी है कि कल पहले आएगा या आपका नेक्स्ट जन्म पहले आएगा? किसने गारंटी दी है? आपने एक सांस ली, एक सांस बाहर निकाली, दूसरी सांस नहीं ले पाए तो गए ऊपर. And then your next janam will come. If it comes after Yeah. 50 years, after 100 years, God knows. So, if this is my last 5 minutes, 10 minutes, 24 hours, I want to spend it with as much awareness as I can. मुझे गंवाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है ऐसे ही किसी के बारे में गॉसिप करते हुए, किसी को जज करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए. Be fully aware, be fully in the now. When आप उस मोमेंट में थे, when you were doing the whole activity, Kavya, how were you feeling at that moment? The first 20 minutes of that meditation were intensely sad, very sad. कि वो it's like your body is dead. And I remember कि मेरी कानों में ना पानी भर गया था because my tears were all rolling into my eyes. और फिर तब समझ में आ रहा था मेरी गलतियाँ किसको, who do I have to go and say sorry to? किसको मैंने दुख पहुंचाया है, क्या नहीं करना चाहिए था. That regret came up कि क्या कर लेना चाहिए था जो नहीं किया. तो वो जब 5 स्टेजेस, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ लॉस. सबसे पहले गुस्सा, एंगर, sorry, there are 5 stages of loss. The first one is denial, the second is anger, the third is depression, the fourth is negotiation, the fifth is acceptance. So those 40-45 minutes took us through all of this, that this can't be happening to me, then getting angry, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, then depression. Those 45-50 minutes ना वो आपकी पूरी लाइफ को आपके सामने ऐसे सामने टक रख टक देता टक 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 टक, it puts it in front of you. So you were crying अपने लिए, or were you crying to lose people you I love? was crying seeing how sad or upset my family was watching me die. Exactly. And I was crying thinking that I'm never going to be able to hug them again. I'm never going to be able to hold them again. This is my last time. That's it. I will never feel that love again. तभी ये बिल्कुल याद नहीं आया कि मैं थोड़ा और काम कर लेती, मैं थोड़े और पैसे जमा कर लेती, मैं थोड़ी और पार्टी कर लेती. इट वाज जस्ट यार मैं 5 मिनट बस मुझे दे दो, आई जस्ट वांट टू हग देम, दैट्स ऑल. सो लव, देयर इज नथिंग मोर देन लव, देयर इज नथिंग मोर देन कनेक्शन. तो जब आप उससे बाहर आते हो ना, तो वो 100 औरतें उस रूम में क्या एक दूसरे को गले लग लग के रोई हैं, that you know I'm grateful that you're alive. उससे ज्यादा कोई रिचनेस नहीं है. अगर आपके आसपास जो भी लोगों को आप प्यार करते हैं, आप आज उठ गए और वो भी अगर आपके साथ उठ गए ना, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट. क्योंकि सब लोगों के लव्ड वंस नहीं उठते. Wow.
दिस इज अ, ये बहुत जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये लाइक मैं सोच रहा हूँ अभी, लाइक आई वेंट इनटू दैट जोन ऑफ थिंकिंग कि हाउ डू यू फील व्हेन यू रीच योर डेथ बेड. Yeah. Okay, so you are never concerned about yourself when you reach that moment. You are always concerned about people that you love in life. Mostly. Attachments are very deep and sometimes you could be concerned about yourself अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स आपने अधूरे छोड़ दिए ये सोच के कि मैं फेल हो गई तो सोसाइटी अगर मुझ पे हंसेगी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो तब मरते मरते ये फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट नहीं आता तब ये लगता है यार कर ही लेते यार क्या जाता मरना ही तो था कर ही लेते एटलीस्ट आई वुड हैव डाइड हैप्पियर Happy. So उस moment के बाद did you rectify things in your life? Oh, everything changed. Everything changed. I started taking much bigger risks. मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू ऐसे घाई में रहती है जैसे कल मरने वाली है. So, and I do feel that way that I work like an octopus now. ये मेरे 8 हाथ से 8 अलग-अलग काम एक साथ चल रहे हैं. क्योंकि क्या पता कितनी लाइफ है. There was something very profound that happened to me this year. Just before my 43rd birthday. मेरा बर्थडे 21 सितंबर को आता है. इस बार श्राद्ध शुरू होगा. मैं श्राद्ध बेबी. On the first day of श्राद्ध मुझे सपना आया कि मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हैं जो भी गुजर चुके हैं मेरे पापा के तरफ से आई एम वेरी क्लोज टू दैट एंटायर फैमिली. माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग जितने भी गुजर चुके हैं वो सारे आए एक बर्थडे केक लेके मेरे सपने में. और इनिशियली आई वाज वेरी हैप्पी. आई एम लाइक अरे आप सब लोग एक साथ मतलब पूरा हाथी परिवार एक साथ. एंड दे लाइक हाँ वी हैव कम टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. आई एम लाइक ओह हाँ बर्थडे तो है नेक्स्ट वीक. लेकिन आप सब लोग केक वेक कब केक से लेके. लाना शुरू कर दिया. ये फैमिली केक वेक नहीं लाता. नहीं नहीं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्थडे क्योंकि तुम्हारा लास्ट बर्थडे है. वी आर सेलिब्रेटिंग योर लास्ट बर्थडे. Oh my एंड आई एम God. लाइक हाँ. So you're saying, huh, this is your last birthday. Now you have only 13 months left or you have only 14 months left. ये सपना 2 दिन चला and it went into a lot of details. तो मैंने 2 हफ्ते तो इस सपने के बारे में किसी से बात भी नहीं की because I was so freaked out. वो लोग मुझे इतने डिटेल्स बता रहे थे of why this is my last birthday. That तुझे जितना कर्म करना था जितनी कर जितनी दिया. तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब खत्म कर रही है तू अभी. इट्स डन. 12 महीने के पीरियड में ये सब खत्म हो जाएंगी. सो नेक्स्ट बर्थडे यू विल नॉट बी अलाइव. एंड ऐसे बट आई एम नॉट रेडी. मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं उनको सेट करना है घर खरीदना है ये करना है वो करना है. ऐसे ही नहीं नन ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट. जितना जितना इम्पोर्टेंट था सब हो गया. और तुझे हम लोग कभी से साइंस भी तो दे रहे हैं. We are giving you so many signs that you are What going to signs? die. And I'm like, what signs? And he's saying, अच्छा अपने bedside पे जरा देख तू कौन सी बुक पढ़ रही है. और मेरे bedside पे एक बुक पढ़ी थी The Tibetan Book of Living and Dying. And I am working on a journal right now. And that journal is called The Last Gift. और ये journal तब दी जाती है जब कोई गुजर रहा है तो उनके लाइफ टाइम के फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं जो पूरी फैमिली को हेल्प करते हैं. आई एम वर्किंग ऑन दैट जर्नल राइट नाउ. सिंह तू फिलहाल कौन सी गिफ्ट पे काम कर रही है कौन सी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. लाइक द लास्ट गिफ्ट. सिंह हाँ वो कब दिया जाता है आफ्टर योर डाइंग. सो आई एम लाइक ओके. एंड ही सिंह अच्छा तेरा वो रेड वाला जो वॉलेट है वो वॉलेट को जरा खोल. वो वॉलेट में सबसे पहला कार्ड क्या है. तो मैं सपने में खोल रही हूँ रेड वाले वॉलेट को और सबसे पहला कार्ड उसमें दिख रहा है ऑर्गन डोनेशन का कार्ड विच आई हैव. He's saying, this also you are prepared for. अच्छा तू अपनी बेटी को अब्रॉड भेजने वाली थी ना. नहीं भेजा ना. क्यों नहीं भेजा. क्योंकि तेरे पास वक्त नहीं है उसके साथ. अच्छा योर हस्बैंड ऑल्सो वाज गोइंग टू गो अब्रॉड एंड वर्क ना. वो क्यों नहीं गया. क्योंकि वक्त नहीं है तुमको उसके पास. And ये सब This is real. reality में हो रहा This is all real. This is all real in my life. And there were so many other coincidences that they were giving me. He's saying last WhatsApp कौन सा आया रात को. कल which was the last WhatsApp you saw in the night. एंड आई एम लाइक हाँ मेरे फ्रेंड ने भेजा था मुझे कि आप इतना 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 पैसा कलेक्ट कर लो तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ दिस इज दिस. इसिंग अच्छा जब तेरे बैंक अकाउंट्स खोल इतना पैसा आ गया ये देख. दे वर एक्चुअली जैसे मेरा बाही खाता मुझे दिखा रहे हैं कि इतना पैसा आ गया है. अब क्या
अब कुछ तो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा करने के लिए, सब कुछ खुद ही करके जाएगी. It is your time. You have to go now because your death will leave a bigger impact on people than your life will leave. Oh. I remember negotiating with them. To live more? Like, you have to give me more time. And there were 20 of them. 20 of them saying, no, 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 that's it, time up, come on, come on. अभी इतना क्या सोच रही है, हम लोग भी तो खुशी है ना, यहाँ पे आ जा, you have to come. And I negotiated. I'm like, okay, 7 years more, 7 years more. The next day they came back. And I said, वापस आ गया तुम लोग. फेक तो मेरी कल से फट रही है, तुम लोग वापस आ गए यहाँ पे. He's saying, हाँ, क्योंकि कल तू इतना डर गई थी ना, that you were not ready to process all the information. So I'm like, अब क्या information है? He's saying, we have to tell you how you're going to die. Oh my I'm God. like, यार नींद में जाने दो ना शांति से. How you're going to die? मतलब उसमें अब क्या? He's saying, no, that's not possible. क्योंकि तेरा wish क्या है? What have you written? Why is the organ donor card over there? I'm like, हाँ, I want to give away, you know, all my vital organs so that it can save somebody else's life. इसमें कोई natural death में मरता है तो उसके organs थोड़ी donate होते हैं. You're going to die in an accident. You're going to hit the back of your head. In 3 seconds, you'll be gone, pain free. Don't worry, we'll take care of that. We'll be there. So, this for me was literally a near death experience in my dream. And Oh my I God. cried after that. For 3-4 days I cried. It was the saddest birthday I've had. और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को देख रही हूँ वहाँ पे. And I'm just thinking, I'm like, am I not going to see them again? Is this it? Do I have such limited time? So my connection with them in that moment felt very Very high, intense, very high. But I wasn't like, oh, shot मारते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो टिटिया कलैया पे डांस करते हैं. It wasn't like that. But what was the sign from that? वो dream का I asked myself that what is this dream trying to tell me? And I remember asking my ancestors this question कि अच्छा अब तुमने इतना सारा डिटेल मुझे दिया है, अब ये भी बता दो that am I supposed to hurry up or am I supposed to slow down? And that is still the question I have. You still haven't gotten an answer to that? I have started my attempts of slowing down. This trip, this self-love Slowing trip, down, yes. is for me to slow down. Because people are giving you signs. Your angels are giving you signs in your dreams all the time. If you don't work on the signs, then you have a problem. If you work on the signs and they be like, अच्छा बच्ची को थोड़ा सा डरा दिया ना, अब लाइन पे आ जाएगी. That's how they operate. So I'm trying to slow down. Oh my God. This is the most real story of death. Like Yes. experiencing death. And सबसे पहले, the first thing Yeah. that you mentioned, you did it in that ashram. Yeah. That whole Yeah. thing plus your dream. Yeah. I've never heard something like this before. I had never experienced something like this. मतलब मैं उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सपने के बारे में अगर किसी को बताऊं तो वो किसको लोग भी डर जाएंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स. मैं अपने साइकिक्स को पूछ रही हूँ, मैं अपने टैरो को पूछ रही हूँ, मैं मंदिर में जाके पितरों की पूजा करा रही हूँ कि भैया 7 साल तो और दे दो मिनिमम, मतलब अभी बहुत काम बाकी है. But it jolted me back into The reality. reality. Yes, absolutely. That the reality. you know, maybe you were running too much behind your ambitions. You Were forgot you? to work Were on you? yourself. I'm a very hardcore workaholic, and it takes me a lot of if I'm sitting and doing nothing, I feel very guilty. I get your point. So I don't know how to relax. We are on the same boat. I So want to start learning the art of slowing down in life. Yeah. And I think this is a sign for me. Trust me, Yeah. I've started taking signs like these. yeah, And you mentioning it, I think yeah, I am moving into a life of me more of spirituality. जितना पहले मैं था, like if you Yeah. talk about 1 year back, I was never so much into it. एक साल से I've started moving into spirituality, understanding, taking signs. And this is one of the signs that I think recently that I discovered. And this to everyone, slow down a bit. slow down. Yeah. And if you are too slow, then hurry up because we don't have forever. That is amazing. Kavil, उसके साथ I also want to know, like, when we talk about death, Yeah. सबसे important चीज जैसे you mentioned कि
we grieve about that Yeah. क्योंकि we are losing our people. Yeah. I think अगर आज कोई और मरा है, the person I don't know about at all, maybe I won't grieve so much, but maybe I'll grieve for someone that I really love, that I'm very close to. When we talk about that, do you think जो वो रिलेशन रहता है between me and the person, हम उन पर्सन को आफ्टर डेथ वापस मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। बिल्कुल, हमारे लव्ड वन्स कहीं नहीं जाते। वी आर ऑल बोर्न इन द सेम सोल ग्रुप्स अगेन एंड अगेन। आपके दादाजी वापस आएँगे घर के ग्रैंडचाइल्ड बन के, आपकी मदर वापस आएगी किसी की और की बहन बन के। इट्स जस्ट अ रीसाइक्लिंग ऑफ रोल्स, but they all come back again and again. I have seen my father in a minimum of 7 to 10 past lives with me. I've seen my son in 3 past lives. I've seen my daughter in 2 past lives. I've seen my husband in one other past life. I've seen 3 of my best friends in multiple past lives. And how do you get to know that? Past life regression that is done through hypnotherapy. That is where you come into the picture and you help others Yeah. to feel that. That is when it helps you to understand that what has happened in my life that has got me here. But past life regression is not something I recommend for everyone because it's very difficult. What happens in that? If you can quickly tell us, like, what is Past life regression is just going into the deepest state of your subconscious mind जहाँ पे वो सारी फाइल्स रखी हुई हैं, जहाँ पे वो सारा डेटा रखा हुआ है। लेकिन उस डेटा को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में इस जन्म के दुख ही कौन से कम है कि हम लोग पिछले जन्म की फाइल्स खोल के देखेंगे, वहाँ के दुख उखेड़ के देखेंगे। और अगर कोई इंसान विक्टिम मेंटालिटी में बैठा है कि तुम्हारी वजह से तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब होगी, तो और भी आप पास्ट लाइफ में घुसोगे, आपको पता चलेगा कि अरे आपके जो इस टाइम के हस्बैंड थे वो तो आपके उस टाइम के फादर थे, उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया था। मतलब अब तो आप डबल ग्रज लेके बैठोगे, राइट? सो इट्स नॉट recommended for everyone. Only and only if you are sitting in a full space of maturity and you're sitting in a space where you can take responsibility कि I am responsible for the reality that I have created and I'm only going back there to learn my highest lessons, then I will access it, otherwise I will not access it. एक कोई स्टोरी बता सकते हैं या नॉट टेकिंग द क्लाइंट्स नेम डायरेक्टली और समथिंग? मेरी ही कितनी स्टोरीज हैं, why to हाँ, violate a एग्जैक्टली. client's story. जब मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बन रही थी तब वी वर सपोज टू गो थ्रू मल्टीपल पास्ट लाइव्स मैंडेटरी हमारे खुद के सीखने के लिए। तो दे सेड दैट दिस टाइम यू हैव टू सी अ पास्ट लाइफ वेयर यू लर्नड द बिगेस्ट लाइफ लेसन। Okay. And in that past life I saw that I was a man and I was somewhere in Kutch Bhuj or somewhere, but I was very rich, very very rich. मतलब I had a full brilliant, marble ke bungalow ke jaisa and cars, and I had a full-fledged family and I was one of the very few rich people at that time, uh, pre-independence or something. Right. um, और डिप्लोमेट थी दूसरे कंट्रीज के साथ, मेरा कुछ लेना देना था, काम कर रही थी। वन ऑफ द टाइम्स आई वाज ट्रैवलिंग, मैं जब किसी और देश में गई थी तो पीछे से कचबुज में ऐसा एक अर्थक्वेक आया कि वो पूरे जगह को नष्ट कर दिया। Like the whole city. एवरीथिंग, द होल सिटी, कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। व्हेन आई केम बैक, मेरा घर नहीं, मेरी गाड़ियां नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा फैमिली नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। एंड ऐसा लग रहा था कि आई हैव कम टू अ बैरन लैंड, कि मैं कहीं और ही आ गई हूँ। कहाँ, क्या हो गया, कहाँ चले गए सब? तो कुछ नहीं बचा था मेरे पास उस जन्म में। रास्ते में रह रही थी मैं एक भिखारी के जैसे। Oh my अ, God. लेकिन स्मार्ट थी, आई वाज अ मैन, तो मैं कुछ जो भी कहीं पे कौन सी भी आगे पीछे की सिटी में काम मिला, अच्छा इनको पंडाल बांधना है वहाँ पे मदद कर दो, अच्छा वो बच्चे को कुछ सिखाना है वहाँ Oh पे man. मदद कर दो, अच्छा वो किसी को छोटे छोटे काम जिसके वो आपको 10 पैसे 20 पैसे 15 पैसे ऐसे कुछ देते थे। हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी वापस कोई घर बनाने की या फैमिली बनाने की। अम, और तब मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाली रास्ते पे एक छोटी-सी झोपड़ी में।
और जिन बच्चों को मैं वहाँ पे सिखाती थी, वही बच्चे आके मुझे कोई एक सेब दे के जाता था, कोई कुछ और दे के जाता था। बट आई डाइड वेरी हैप्पी इन दैट लाइफ तो टाइम। मतलब अच्छा आई फिर डाइड वेरी हैप्पी। तो मुझे मरते-मरते मेरे हिप्नोथेरेपिस्ट पूछ रहे दैट व्हाट इज़ योर लेसन? और ऐसे मेरा लेसन यही है कि कोई डर ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए। कुछ नहीं है खोने के लिए। मैं बहुत आराम से जा सकती हूँ। हमको लगता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं वो कितने दुखी होंगे। जिसके पास कुछ नहीं है, वो सुखी है, क्योंकि खोने का कुछ डर नहीं है। और जिसके पास सब कुछ है, उसको बस वही खोने का डर लगा रहता है। तो वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। ओ माय गॉड, That was such a big lesson for me. That detach from your constant idea of ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है. Live in the moment. कुछ नहीं रहने वाला. Everything is impermanent. आज है, कल नहीं है. oh my god. When you talk about these things, so Kavil, Hmm. I can see that glow on your face whenever you Yeah. talk about it. It's like not everyone has it. Yeah. Okay, like I've been doing this thoda time se, Hmm. and I've been seeing people. Hmm. You are someone who is like very different from everyone who has, like, who have interviewed in the Hmm. past, in a way that it comes from a very different point of view with a different energy altogether, Hmm. and it is just seen. And when you talk about it, there are expressions on your face and you are actually feeling it. Yeah. Like everything that you mentioned, everything you have felt through it, you've gone through it, you have like mastered it, and now you have built yourself like a vase in a way that there are flowers. Now it's just beautiful. Yeah. Now it's a garden. It's a garden. I say this often that I'm not a very intelligent person. I'm a very average person. I say this very often कि भगवान ने ना ऊपर इतना loaded नहीं दिया है मुझे कुछ भी, but he has given me a full heart. तो क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस नहीं दी, तो बहुत ठोकरें भी खाई हैं, बहुत लात खाई है. अब सर्वाइव करने के लिए I had to build myself up from scratch. Except for my experiences, I have nothing. Nothing. But my experiences are rich. तो जब लोग ऐसे nasty nasty वाले comments भी लिखते हैं ना that who are you, you think you are some You authority don't on care this, about that. authority on that. I don't care because I believe that I'm not here to claim that, oh, this is my information. No, I'm a postman. मैंने किसी कोई कुछ चीज़ें कुछ गुरुओं से सीखी हैं, कुछ चीज़ें बुक से सीखी हैं, And वो कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं. लाइफ ने सिखाया, डेथ ने सिखाया, रिलेशनशिप्स ने सिखाया. जो जिसने मुझे सिखाया, वो मैं आगे दे रही हूँ. दे रही हो. आई एम जस्ट पासिंग ऑन द मैसेज. That's all. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. And Unfortunately, people like the expressions on my face, so they like to hear me. So, अगर मेरे experiences से किसी की भी लाइफ चेंज होती है ना, that is the most happiest moment for you. I am still sleeping in the night thinking I did my 100%. I'm only I'm responsible for my authenticity. मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मैं व्यूअरशिप के लिए या फॉलोअर्स के लिए या पैसों के लिए आई विल नॉट create shosha around me. My honesty is No, the thing life is, has taught me that. the thing is, no, Kavil, because there are a lot of such topics Yeah. that people still don't believe in it. Yeah. Maybe because they have never They've never experienced experienced it. That's all. Half the things I would also not believe if I had not experienced. Exactly. Exactly. But this is it that life teaches you in different ways. So, उसी के साथ ना, when we talk about experiences, there was one of these shows that I used to watch with my parents when I was a kid. Okay, Let me guess. राज पिछले जन्म का. correct. Yeah. Okay. Yeah. So ये I think बहुत ही ज़्यादा trend किया था जी. उस समय, and people were like जी. really binge watching that show. तो उस शो के बारे में थोड़ा मेरे को जानना है, क्योंकि वो शो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था. बिल्कुल. I could say that. बिल्कुल. क्योंकि I think when I was 7 years, 8 years old, जी. we were, or 10 years old, I was जी. watching that show, वो show. जी. तो
वो शो में जिसने भी नहीं देखा है व्यूअर्स के लिए, वो शो में ऐसा था कि आपको वो शो में बुला के दे लिटरली टेक यू बैक इन योर Past life. पास्ट Yes. लाइफ, एंड जो जितना भी चीज चल रहा है, देयर एनिमेटेड वीडियोस दैट दे प्ले, जी. बट वो जो बात बोल रहे हैं एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड Yes. वो रियल टाइम में चलता है. सो वो सच में होता है कि जी, क्या था वो? बिल्कुल होता है. It was a very legit show. The therapist also is a very respected therapist. She's still practicing as a past life regression Yeah, therapist. oh amazing. It's just that every single person is not capable of going down into those depths of their own subconscious. लेकिन जो आपने शो में देखा है, by all means, past life regression exists, and it is a very beautiful modality to heal wounds, phobias, fears, traumas. कि अगर आपके शरीर में कहीं पे सपोज आपको अपर बैक पे कांस्टेंट पेन है, जाता ही नहीं है, और डॉक्टर्स ने आपके सारे रिपोर्ट कर लिए, बोला कुछ भी नहीं है, आपके सारे रिपोर्ट्स क्लीन आते हैं, लेकिन आप बोलते कि आपसे पेन बर्दाश्त नहीं होता. सो इट्स वेरी लाइकली कि वो पास्ट लाइफ में कोई वुंडिंग है, किसी ने आपको कुछ किया छुरा है. घोंपा है, या बो लगा है, या गोली लगी है, या यू हैव हर्ट योर बैक एंड डाइड. तो जब तक वो हील नहीं होता ना, तब तक आपकी बॉडी वो सेल्यूलर मेमोरीज होल्ड करती हैं. सो यू कैन गो इनटू योर पास्ट लाइफ एंड हील थिंग्स. एंड ये किसको, जैसे आपका जितने भी क्लाइंट, सबसे छोटा क्लाइंट कौन था? द यंगेस्ट. The youngest client, age wise I'm talking about, who has taken this. आई गेस छोटे तो I only must have been the youngest when I was How old were learning. you that time when When you I did? started learning hypnotherapy and past life regression, I was approximately 30, 32 years old. Amazing. But generally, people will come for past life regressions post the age of 40, 42, Exactly, that is 45, exactly what I was right? trying to ask. Because that's when they start looking for answers. To life. क्यों, कहाँ से? तब तक इंसान ना लॉजिक में बैठता है, रिवेंज में बैठता है, मैं तो दिखा दूंगा, मैं तो ये, मैं तो वो. जब वो सारा ईगो का खेल खत्म हो जाता है, लॉजिकल आंसर्स नहीं मिलते, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो. तब यू वांट टू डिस्कवर द अननोन. Yeah, Okay. yeah. So people who go for past life regressions are slightly older. Um, but the brain is also capable of making up false visuals. But you Okay. don't get to know. You do get to know, but it's simple that अगर कोई एक लेक में गिर के डूबा है, ओके, गिर गया बेचारा, डूब गया, लेकिन 6 महीने पहले टाइटैनिक मूवी देखी है. वो टाइटैनिक मूवी में तो पूरा साउंड, एक्टर्स, म्यूजिक, सब कुछ हो रहा है, राइट? So you may see as if you are on that Titanic and now you've drowned in the water. So you may feel like अरे मैं तो टाइटैनिक पे डूबी थी. आप पानी में बेशक डूबे हो, लेकिन आपका जो एक्चुअल रियल लाइफ इवेंट था वो इतना ड्रामेटाइज नहीं था. Understood. लेकिन जो ड्रामा आपने देखा है इस लाइफ में, जो सुना है, वो जो इमेजेस भरे हैं ना यहाँ पे, दे कैन गेट मिक्स्ड अप. तो इवेंट सही होता है, the way it Yes. comes out to be Yes. वो different हो सकता है. Yes. So don't get stuck to every small detail. I only ask कि ये स्टोरी सही थी या ये स्टोरी सही नहीं थी, उसको गोली मारो. तुम्हारा प्रॉब्लम हील हुआ, Yeah. तुमको जो पानी का डर था वो गया, हाँ वो गया, बस. And- Stick to what you And want I to think heal. lot of people जो आते हैं जी. hypnotherapy कराने के लिए, they come to find these answers, right? Yes. कि अगर आज मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है, या मेरी पार्टनर मुझे इतना प्यार, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. Definitely, but that is the main reason why I do not encourage past life regressions a lot. क्योंकि again our brain is it's a superb mechanism. अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है, तो आपका ब्रेन उसको कुक अप करेगा. It will cook it up. Right. So if you're having an extramarital affair with somebody and you are into the throes of passion, नया नया है और आपको लग रहा है कि नहीं यार यही है मेरी जाने जिगर, everything is this person, and you say I want to do a past life regression, I guarantee you, You will not. you will see that you were a king, she was a queen, somebody poisoned her, she died,
and you waited for her for the rest of your life, and now she has come back. We don't know whether we can trust that story. Absolutely. It could be something that your brain cooked up because it was looking for justifications. सो आई डोंट रिकमेंड इट टू एवरीबडी. तो जब तक मैंने क्लाइंट को पूरी तरीके से नहीं पहचाना, तब तक आप उनसे लेते नहीं हो. तब तक मैं बोलूंगी कि पहले तुम मेरे पास 5 6 7 रेगुलर हिप्नोसिस के सेशंस करो. उसके बाद जब मुझे समझ में आएगा कि तुम यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे अपनी बीवी को छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं हो, then we will go ahead and do Understood. this. Understood. And I think also another point could be ki as a human, you have to be very calm at that stage where you are Yeah. calm and very stable, and Yeah. that is when you can go for something like that. If Yeah. today, if I go for, say, example, when I'm, say, just 25, 26, Yeah. going for a past life regression won't Yeah. make sense to me because I'm looking for so many answers. I want Yes. my girlfriend to love me. I want this girl also. I want to earn money. I want to do my Yeah. podcast to do well. I want my career to do well. So I have so many Yeah. answers. And if Yeah. I go into past life regression right now, Yeah. I will get a lot of You different will answers. get, yes, and you will be like, अब मैं क्या करूं, मतलब ये 1960 भी कोई फाइल खुली है, 1670 की भी फाइल खुली है, 1840 की भी फाइल खुली है, where do I go? So ध्यान से, don't misuse it. ये अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए ना, तो आप 500 रुपया लेके पॉपकॉर्न लेके थिएटर में जाओ. पुरानी फाइल्स मत खोलो, because you may not be ready for what will pop up. Right. Right. And when we talk about this, connecting it to someone, has someone come to you with an idea that they have lost someone, and maybe because they want to speak to them or to understand all of those things? बिल्कुल, लॉट्स ऑफ पीपल कम. क्योंकि जब किसी का कोई खो जाता है ना, तो बेचारे डेस्परेट हो जाते हैं. इट्स लाइक अ part of their heart has been ripped away from them without anesthesia. It is that painful, losing a loved one. And there are beautiful um, methods to connect with people who have died. They are called mediums and auto writers. Okay. Okay. मैं ऑटो राइटिंग करती थी कुछ सालों पहले, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि एक बार वो स्पिरिट रेल्म और सोल रेल्म को पता चल गया कि अच्छा, यू आर एन ओपन पोर्टल, यू कैन टेक देयर मैसेजेस. तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता ही रहेगा आपको, अरे मेरे घर पे ये वाला मैसेज पहुंचा दो, मेरे घर पे वो वाला मैसेज पहुंचा दो. एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. आई वॉज इमेच्योर, आई वॉज एक्साइटेड. लेकिन ये सब काम करने के लिए ना, देयर वॉज, यू नीड अ सर्टन सेंस ऑफ ठहराव. Exactly. The calmness, the calm in your दैट life. यू नो कि मुझे कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, कहाँ पे डरना नहीं है. तो वो मैंने काम तब बंद कर दिया. लेकिन देर आर सम अमेजिंग ऑटो राइटर्स दैट आर देयर इन आवर कंट्री. वो आपको मैसेजेस चैनल करके देते हैं. अगर आप जाएंगे, शर्त ये है कि जो गुजर गया है उनको एटलीस्ट 3 महीने आप डिस्टर्ब ना करें. 3 महीने के बाद यू कैन गो टू द ऑटो राइटर. If the spirit of the person who has passed away is willing to connect with you, तो आपके messages आएंगे. But it is also possible that they don't want to connect with you. Oh. It's possible. Okay. Or it is possible कि उन्होंने तुरंत कहीं और जन्म ले लिया है and they are not available. So then the auto writer will tell you that no, I'm not getting any messages. लेकिन अगर वो अभी भी आपके spirit guides के जैसे हैं, तो then they will talk. So people have come to you asking for questions. Oh, yes. Like this. And how have they felt after they've gone from there? A lot of closure. There is a lot of crying. There is a lot of relief. They want to hug the person who is channeling, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटा आपके थ्रू बात कर रहा है. Can I give you a hug? Can I hold you? They want to cry. As long as whatever gives them relief and closure. दोनों पार्टीज को क्लोजर चाहिए ना. ऐसा नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया तो अब उनको क्लोजर नहीं चाहिए. नहीं, दे ऑल्सो मेड अ मिस्टेक. दे ऑल्सो वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू द पेरेंट्स कि ये करने का मेरा इरादा नहीं था. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम स्टिल इन पेन, आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल लुकिंग आउट फॉर यू. तो दोनों पार्टीज को क्लोजर मिलता है. Amazing. And इसको लेके काबिल, आपने अपनी लाइफ में किसी को खोया है ऐसा? And I want to know your feeling, okay? Because you are someone at this point, अगर बैठ के बात कर रहे हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में. And I want to know from your point as well कि आपने किसी को खोया है
So how have you felt about it? What is that feeling? Is it a lot of aggression? Is it pain? What is it? I want to tell you a beautiful story at this point. एक औरत ने उसको बहुत साल लगे एक बच्चा होने में, और जब उसको बच्चा हुआ तब उसकी पूरी जान इस बच्चे में अटक गई. So her whole world rotated and revolved around this child. She was so happy because of this child. एक दिन इस बच्चे को किसी सांप ने काट लिया खेलते खेलते, एंड शी लॉस्ट द चाइल्ड. वो पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि वो हर घर में जा रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मानने को ही तैयार नहीं कि उसका बच्चा गुजर चुका है. तो किसी ने उसे बुद्धा के पास भेज दिया कि आप वहाँ जाइए, वो आपको मदद करेंगे. तो अपने बच्चे को लेके बुद्धा के पास गई, और बुद्धा को बोला कि कुछ भी करके, सब लोग बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद कर देंगे, इसको बस ठीक कर दो, मैं ज़िंदगी में कुछ कभी और नहीं माँगूँगी. तो बुद्धा उनको देख के बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए. तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? जो भी चाहिए आप माँग लो. किसी भी एक घर में से 2 राई के दाने लेके आओ. शर्त ये है कि वो 2 राई के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पे कोई गुज़रा ना हो. तो ये पूरे गाँव में जाती है और 2 राई के दाने चाहिए. आपके घर में कोई गुज़रा तो नहीं? तो बोले अरे हमारे घर में तो बहुत सारे गुज़र चुके हैं. किसी और घर में गई हैं, आपके घर में से राई मिलेगी, मुझे 2 दाने चाहिए, कोई गुज़रा तो नहीं? अरे हमारी दादी गुज़र गई. तो पूरे गाँव जाकर वो राई के 2 दाने ढूँढ रही है, वापस आती है और बुद्धा को बोलती है कि नहीं मिला. मुझे नहीं मिले 2 राई के दाने, और गिर के टूट जाती है वहाँ पे. और फिर उसे समझ में आता है कि ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जिसने अपने लव्ड वन को खोया नहीं. Wow. देयर इज नोबडी. डेथ इज कांस्टेंट. आप अनिल अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के घर में जाके छुप जाओ, या आप कनाडा में जाके छुप जाओ, या आप यहाँ पे केव बना के अंदर घुस जाओ, डेथ विल फाइंड यू एंड इट हैज टू फाइंड यू. I have lost grandparents, I have lost friends, I have lost my pet. और हर एक इंसान के साथ रिएक्शन अलग था. मेरे साथ क्या हुआ है कि क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे ग्रैंडपेरेंट्स और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो तो कहीं नहीं जाने वाले, मतलब वो रिसाइकिल होके यहीं आने वाले हैं, और मेरा उनके साथ ड्रीम स्टेट में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. आई सी देम वेरी ऑफन. तो मुझे उनके जाने का इतना दुःख नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग अच्छी जगह गए जगह हैं. गए. अब वो शांति में हैं, अब फिज़िकल पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है. जब मैंने मेरी पेट को खोया था, आई लॉस्ट अ कैट, तब मुझे लग रहा था कि मैं इतने सालों से जो भी बनाने की ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ ले लो, सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए. मेरे को मेरी पता. बिल्ली मुझे वापस दे दो. और द फनी थिंग वाज़ वो बिल्ली तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी. आई डिडंट इवन लाइक हर एंड शी हेटेड मी. Why is that? क्योंकि मुझे है ना बिल्लियों के साथ ऐसे बाउंड्रीज नहीं समझ में आती. आई एम अ डॉग पर्सन I know what you're saying. एंड कैट्स हेट मी. दे लाइक दूर रहे भाई, तू दूर रहे. तो मुझे दूर रहना आता नहीं. तो वो हमेशा मुझे खरोचती थी, या तो हमेशा उसको मैं गाली देती थी कि जाके खो जा कहीं पे तू. और एक दिन वो खो गई. एंड आई हैव नेवर बीन मोर हार्ट ब्रोकन. आई फेल्ट वेरी गिल्टी, आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल कि शायद मेरी वजह से खो गई. Because you said it? मे बी बिकॉज आई सेड इट, and I could never forgive myself for that. It took me a very long time to be able to get over that loss. But yes, everybody will go through grief in their own way. And how was it when you, what was the feeling at that moment when you talk about it? Do you still regret it about that? Because After that, I only decided that इसके बाद मुझे कोई भी एनिमल मिलेगा ना कहीं पे भी, उसको मैं रेस्क्यू करूंगी. wow. कि इसका एक, मेरी बिल्ली का जो सैक्रिफाइस बोलिए या गॉड का प्लान बोलिए, but maybe her going away taught me that it's okay, I'm not there, but there are a lot of other animals that need your help and assistance. Go do your work. Maybe the idea of that cat to come into your life was to teach you to Yes, help absolutely. other After that, I've animals. got 2 more cats. Wow. So, absolutely. And this is my retirement plan, to have a farm which has all the rescue animals. वो सारे animals जो किसी को नहीं चाहिए, वो सब मुझे चाहिए. Because I want to take care of them. So I have a friend of mine, okay. Hmm.
He stays in Kerala, Kochi. Mm. He has a farm right now, and there are 37 dogs. There are some 7 to 8 different species of birds. Mm. All are rescued. Yeah. And I have 3 dogs right now. Mm. Okay, so when you talk about this love of how deeply you are in love with your Yeah. pets, Yeah. it's very deep. Yeah. And it's not that I've never thought about this, Kabil. Yeah. मैं बैठा हुआ हूँ, कभी कभी एकदम ही moment आता है where I think कि what चला गया तो क्या what करेंगे? if, Yeah. and it's a very bad feeling. Yeah. It's a very that someone who is there with you 20/7, Yeah. you losing that person, that you losing that pet forever. It's a big grief, I think. Mm. It is going to be there. And when you talk about it, Mm. you've said something, and after that, This has happened. this has happened. I know where you're coming from. Yeah. Yeah. I think that all the animals, they speak the language of God. All of them. लेकिन भगवान की भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आती है ना। हाँ, तो जिस तरीके का अनकंडीशनल लव वो आपको देते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं, अच्छा तू 20 किलो बढ़ा के आई है, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, problem. आई स्टिल कम एंड सिट विद यू। अच्छा तू 10 लाख रुपए नुकसान करके आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई स्टिल लव यू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बाहर के चेंजेस से, उनको कोई जजमेंट नहीं है। उनके लिए हम पहले भी बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ ही है। बट दे स्टिल लव अस सो मच एंड दैट वी कांट रेजिस्ट। दे टीच अस दैट अरे प्यार करना है तो इनके जैसे प्यार करो भाई, कंडीशनल प्यार मत करो। and I think pets are the most loyal humans, we can say, Yeah, who are with you. yeah, absolutely. And one of the things that is why Ratan Tata was also known for, Yes, I'm sure you know the about small animals this. hospital that he has started. Yes. Yes, and everything. And I think when you are a pet lover, Mm. Kavil, you are also a you also have a very different mindset towards the society, towards people. You are more kind. Yes, 100%. Oh my God, it teaches you so much sensitivity. एक पेट आपकी लाइफ में आ गया ना, वो आपको पूरे एनिमल किंगडम के लिए आपको सेंसिटिविटी सिखा के जाता है। I know. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपने आपके पेट को 4 दिन तक देखा नहीं है, आपके पास डॉग है, लेकिन आप बाहर कहीं कैट भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको आपका डॉग के चेहरा नजर आता है। Exactly. You can see their faces everywhere. That connection, that sensitivity, it makes us much better human beings. Absolutely. I have this one tattoo You here. have a tattoo of your dog? So this is the date here. I don't know if you can see it. Yeah. Yeah, this is Yeah. the date. Yeah. So this is a date of a dog that I rescued. Mhm. Okay, so I was playing football and next road में एक बाइक वाला आके एक डॉग पे लगा and the dog like started crying Mm. and it was some 9 in the night. I took the dog to the hospital. Okay, and when I took the dog to the hospital, then the doctor clearly mentioned कि we cannot do anything. The only best way for the dog to live peacefully and go peacefully is to euthanize her. Yeah. Okay. That was the most difficult decision of my life. मैंने बोला कि मैं अभी रात को नहीं कर सकता हूँ. I want to come with someone in the morning. मैं अकेला ये देख ही नहीं सकता हूँ. So the doctor said it's fine. कल सुबह आओ. We'll keep the dog with us पूरे night. तुम कल morning में आओ. Next morning I took a friend of mine because it was the hardest decision for me and I was scared कि मैं कहीं गलत नहीं decision कर रहा हूँ। I know. So I took my friend and my friend was very supportive. She like हो जाएगा. She did all the processes. मतलब sign वाइन करना पड़ता है. I met the dog for the last time. Okay, I'm having goosebumps now. I met the dog for the last time and that moment I'm like एक दिन में that dog taught me how to be more kind to the world. Yes. That is their gift to the planet. That is and me and my husband talk about this very often कि अगर इस planet को सिर्फ animals पे ही छोड़ दिया गया रहता ना, the planet would have actually been a much better place. Much better place. Absolutely. As human beings, we have ruined it. We have ruined it too. But if you leave it to the animals, they would have taken care of it. Amazing. They know how to take care of each other. आपने Instagram पे वो videos देखे हैं कि
एक बंदर भी ना एक छोटी सी बिल्ली को सहला सकता I know. है. A duck can be a dog's best friend. An owl can be a cat's best friend. उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है कि नहीं तू तो लो क्लास है, मैं हाई क्लास हूँ, तू जैन है, मैं मारवाड़ी हूँ. They have nothing like that. Pure acceptance, pure unconditional love. Pure. और वो किसी को हर्ट भी नहीं करते. जब तक उनको कोई हर्ट नहीं करता, they don't hurt anybody. So, और हम लोग तो मतलब दिन में गिनना पड़ता है कि आज कितने लोगों को हर्ट कर दिया हमने. मेरे को ना ये यूथनाइज का मैंने जैसे मेंशन किया ना, euthanizing the dog, there is one concept called Yes. called Euthanasia. euthanasia, जहाँ पे it is legal to Yeah. किसी का Choose to end your life. to choose to end your life, and there are Yeah. countries like Belgium, Australia, there are Yeah. few more countries जहाँ पे ये Switzerland. legal है. What do Yeah. you think about this, काव्यल, कि as humans हम लोग को भगवान ने अपनी मर्जी से भेजा हुआ है, should we have the right to end our lives? It's very dangerous, this freedom. क्योंकि ये impulse that I want to end my life right now could come to us at multiple stages in our life. जब आपका दिल पहली बार टूटा, when you were 14 years old, and the girl you liked somebody else. At that point of time, you could have gotten so sad, so angry, कि अगर आपके पास वो right होता ना, तो तुम कर लेते. तो तुम कर लेते. जब आपने आपका पहला 10,000 रुपया गवाया स्टॉक मार्केट में, तब अपने आप पे इतना गुस्सा आया होगा, इतना डर लगा होगा कि पापा को क्या बोलूंगा. You would have killed yourself there also. जब पहली बार आपकी बीवी ने आपको बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, you would have killed yourself there also. तो तुम जीते ही नहीं. जीते ही नहीं. There is a reason why your breath is not in your control. And that is a divine reason कि भाई you will get over this pain. I know it. You will get over this pain. You don't know it. थोड़ा सा आगे जाओ, बस थोड़ा सा आगे जाओ. तुम बन रहे हो अभी. I'm building you up. And one day you will look back at the past and you'll be like, जो आज अरे हाँ यार, बड़ा एडवेंचरस लाइफ था मेरा. बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है. But now you don't feel like killing yourself at those events, do you? not at all. Exactly. But if we had the power to end our life voluntarily all the time, it would be disastrous. There's this beautiful quote that I just remembered when you said this, that everything ends one day, Yeah. including your pain. Yeah. So no matter what, everything you will just pass through all the difficulties, everything that you think जिसकी वजह से तुम्हें life. The whole cycle of our life is a cycle from pain to power. The day you can convert your pain into power, the day you can transform your pain into a story that gives somebody else courage to go on, the pain makes complete sense. Absolutely. Today, if somebody is listening to this podcast and saying, क्या बात करे यार, ये लड़की को देख के लगता ही नहीं है that she could have been suicidal when she was 22 or 23 years old. Oh my God, she looks damn amazing now. It looks like she's excited about life. Okay, maybe I also should drop my plan of killing myself. और क्या चाहिए? You won in life already then. That's it. But we don't have the patience. हमको सब अभी चाहिए, आज चाहिए. रिलीफ भी अभी चाहिए, रिजल्ट भी अभी चाहिए. But ऐसा क्यों? But I don't think so, no, काबिल, ये पहले था. I think as हमारा लाइफस्टाइल आगे बढ़ रहा है, as ये अर्थ आगे बढ़ रहा है, वो पेशेंट वाला चीज खोते जा रहा है. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एंसेस्टर्स एंड ऑल, दे वर, उन लोग एक जगह में बैठ के ना कुछ यूज किए, ना किसी से बात किए, एक एक जगह में 2-2 घंटा भी बैठ सकते हैं उन लोग. बट एज वी कीप ग्रोइंग, वी लूज द टच ऑफ पेशेंस, वी लूज वो calmness. And why is it happening then? See, there was a very renowned Tibetan master. Okay, वो घंटों तक बैठ के मेडिटेट करते थे. और जब वो मेडिटेट करते थे ना, तब उनको ऐसे आइडियाज आते थे प्रोग्रेशन के. तो उन्होंने बैठ के सबसे पहला एयरक्राफ्ट भी डिज़ाइन किया था. फिर सबसे पहला कुछ और उन्होंने टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन किया था. और जैसे ही वो डिज़ाइन कर दिया, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया. तो लोगों ने उनको पूछा कि क्यों डिस्ट्रॉय destroy किया कर आपने? इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और अगर लोग इसको सीख गए, तो वो लोग पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे. सम थिंग्स आर बेटर ऑफ फॉर आवर लर्निंग. लेकिन जैसे-जैसे हम प्रोग्रेस करते आ रहे हैं,
अब ट्रेन्स में नहीं जाना, अब तो फ्लाइट में जाना है। अब तो यहाँ से वहाँ चल के भी नहीं जाना, अब तो गाड़ियों में जाना है। अब तो खाना भी नहीं पकाना, बस स्विगी करना है। हर चीज़ को इतना फ़ास्ट फास्ट। मिलने की आदत हो गई है कि अब अगर चीज़ें हमारे स्पीड के हिसाब से नहीं होती, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है हमारी लाइफ़ इट्स नॉट गुड इनफ। आई एम 14, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, नॉट गुड इनफ। I'm 21, I don't have a job, not good enough. I'm 30, I don't have a house of my own, not good Not good enough. enough. But life has to teach you patience. और वो आपको ऐसे ही सिखाएगी. Life teaches you in 3 ways: inspiration, conspiration और desperation. ओके? आपको अगर कोई मैसेज सीखना है, आप सपोज़ आप पेड़ के नीचे सोए हुए हो मस्त और पेड़ से एक दाना गिरता है आपके सर के ऊपर और आप उसको इग्नोर कर देते हो ऐसे ही कि अरे कुछ हटाओ नहीं। इसको। पेड़ के ऊपर आपके लिए कुछ मैसेज था, आपने नहीं सीखा, इग्नोर कर दिया, आप चले गए वहाँ से, ओके। अब लाइफ ने सोचा कि भैया इसने तो नहीं सीखा आराम से, ठीक है थोड़ा और सियापा क्रिएट करते हैं। तो आप एक कॉन्स्पिरेसी रची जाएगी, आप रास्ते पे चल रहे हो, घर जा रहे हो, पीछे से किसी का सीज़न बॉल लगता है आपको ऐसे शोल्डर पे और आप वहाँ पे भी गाली-गलौच कर देते हो कि क्या देख नहीं सकता क्या, तुम लोग अंधे हो क्या, फलाना-ढिकना। वहाँ पे भी आपके लिए एक मैसेज था, वो भी आपने नहीं देखा। अब ये कॉन्स्पिरेसी हो गई, इसको भी आपने इग्नोर कर दिया। अब आप घर जाते हो, अपने लिए चाय बनाते हो, बैठते हो शांति से और पूरी सीलिंग गिरती है आपके सर पे। एंड देन यू लाइक यार ऐसा तो मैंने क्या कर दिया कि इतना बुरा होना था मेरे साथ। क्योंकि अब आप डेस्परेशन पे आ गए। दिस इज लाइफ टीचिंग यू बाय डेस्परेशन। भाई देख तो सही मैं क्या सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, देख तो सही। अपनी धुनकी में चले जा रहे हो बस। तो वो छोटे-छोटे जो साइन्स हम लोग को जो मिलता है, ऑल दीज साइंस आर इंस्पिरेशन। फटाक से पकड़ो उसको। उसको नहीं पकड़ा तो लाइफ डिफिकल्ट होती जाएगी। कैन यू गिव अस छोटा-छोटा साइन जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, अगर उनको आफ्टर लिसनिंग टू यू अभी, उनको अब एवरीडे लाइफ में ये छोटे-छोटे साइन्स को दिमाग में रखना है। सो व्हाट आर दोज़ टेक्निक्स और फ्यू थिंग्स की जिससे हम लोग साइंस पकड़ सकते हैं एवरीडे लाइफ में? It's just being aware, right? And I teach a whole course on how to connect with your angels and how to get the signs, एग्ज़ैक्टली, right? एग्ज़ैक्टली। Now, how do the angels communicate with you? मतलब हमारे हर एक इंसान के पास ना एक ऐसे एंजेलिक बॉडीगार्ड रहता है। हम कभी भी अकेले नहीं रहते, कभी भी नहीं, ठीक है? There's always somebody taking care of us. Minimum 1 person, maximum 4 people can be taking care of you at all times. हू आर दीज़ These पीपल? could be your ancestral spirit guides जो आपके फैमिली में से जो गुजर चुके हैं वो हो सकते हैं, या तो आर्कएंजल्स का रेल्म हो सकता है। Archangel Michael, Raziel, Uriel, so many are there, okay? They are always looking after you. उनका काम है कि अगर आप अपने वक्त से पहले मर रहे हो कहीं पे, तो आपको बचा लेंगे। They will not let you die before it's your time, okay? लेकिन उनका काम आपकी रोजाना की जिंदगी में इंटरफियर करना नहीं है। वो लोग देखते रहेंगे बस कि अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ओहो गिर गया, ओहो पैसा डूब गया, अच्छा करने दो। It's just to protect you, okay? But you can always ask for help. The minute you say clearly that I want help with this, now they will start working. I want to connect with Kavyal Sidani. Some reel of Kavyal Sidani will pop up. I want to do this podcast. आप पॉडकास्ट शूट का सेट आएगा पिंटरेस्ट पे, आपके इंस्टाग्राम पे, that oh this is a good one. They will keep throwing signs at you all the time. Now how do they communicate? हमको कैसे पता चले कि ये एंजल्स हमारे साथ में हैं? वो आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाते हैं, 111 22 11 44 66, ओके? तो ये रिपीटेड नंबर्स हमको दिन में 2 3 4 बार दिखते हैं। आपके आसपास फेदर्स भेजते हैं वो, लाइक वाओ! कबूतर के फेदर्स आपको मिल कोई जाएंगे, भी टाइप या की व्हाइट फेदर्स, फेदर हाँ। और समथिंग फ्लोटिंग अक्रॉस यू विल फाइंड। देयर विल बी बटरफ्लाइज अराउंड यू, दे विल कम, ओके? जब आप रात को सो जाते हो ना कभी-कभी, तो रात को ऐसे नींद में ऐसे झटका लगता है, और ये सबने महसूस किया है। हमको लगता है कि सपने में ऐसा लगा कि मैं गिर रहा हूँ कहीं से, दैट्स व्हाई आई एक्सपीरियंस दिस झटका, बट दैट इज एक्चुअली आल्सो द एंजेलिक रेल्म कमिंग इन टच विद यू। कभी-कभी हमारे कान में ऐसे आवाज आती है, टी करके छोटी सी हाँ, आवाज हाँ, आती है, हाँ, 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 10-15 हाँ। सेकंड फिर चली जाती है। दिस इज नॉट टिनाइटिस, ये टिनाइटिस वाला कान की तकलीफ वाला रिंगिंग नहीं है, दिस इज डिफरेंट। दैट इज देम कम्युनिकेटिंग विथ यू इन देयर लैंग्वेज, इन देयर फ्रीक्वेंसी, जो हमको नहीं समझ में आती। इन दैट वे देयर आर सो मेनी साइंस दैट हम लोग है भाई, पूछो तो सही, बताओ तो सही क्या करना है। वी आर गिविंग यू द साइंस,
We have to catch. What are you trying to tell me? I use my angels right, left, and And send. center. Right. My husband And how do says you you do that? overuse them, How you do you do abuse that? them. How do you do that? By just talking to them. You just say it like जो I भी. just, if I'm very tired, मैंने दिन के 7 क्लाइंट्स आज लिए हुए हैं, अब 8वां आना बाकी है और मेरी जान निकल रही है, एंड आई विल टेल माय आर्कएंजल माइकल, आई एम लाइक माइकल यार मुझे 15 मिनट का ब्रेक दे दे या तो इसको कैंसिल कर। वो क्लाइंट पहुंचते पहुंचते मेरे को फोन करेगा, मैम सॉरी मेरा टायर पंक्चर हो गया, अब मैं तो लेट हो जाऊंगा, आज के बदले कल आऊं चलेगा? एंड आई एम लाइक थैंक यू माइकल, यू आर द बेस्ट। दे कैन हेल्प यू विथ सच स्मॉल थिंग्स। Amazing. And it's not like, oh, I am specially lucky, so they only It can operate happen for with us me. also. It happens with everybody. But you need to talk to the angels and say, ये दे, ये चाहिए, ऐसा चाहिए. Uh, And they will, But recently, no, Kabil, I have been seeing this 1111 a lot. yeah, Like, I know it's a lucky yeah, number and all of those things, but मैं yeah. पहले कभी इतना 1111 नहीं देखा हूँ जितना मैंने हाँ. last 1 month में देखा है. Hmm. What It's is the just that idea? you're becoming aware of it, or maybe your angels are now telling you कि तुम शायद लाइफ के उस फेज में हो जहां पे तुमको उनकी जरूरत है, तो बोल रहे हैं भाई बुला ले, पूछ तो ले, we can help. They're telling you that they're there. And the झटका वाला part you said, like Hmm. रात में, Hmm. I don't know what it is, but it is inbuilt in me a lot. Like, Hmm. I don't know if it is some from other point of view, but रात को अचानक even I don't know, like, ऐसे होता है. it's this. That's literally that realm coming, or somebody from your ancestral realm coming and giving you a hug. It's an energetic hug which your body doesn't recognize. Amazing. So these things are very true, and अगर ये तुम्हें feel हो रहा है, because I have, as I mentioned, कि मैं ये सब चीज़ ना अभी पढ़ने लगा हूँ. हाँ. Like I've started being aware, as you Yeah. mentioned. पहले इतना नहीं था. So I think I've Yeah. started learning and started taking these things in my life. Yeah. Now with that, Kavil, like everyone who is watching this, Hmm. tell them about your courses a little bit. Like just tell them what is it and what are the courses that they can come and take it from you, and how can you be There are helpful a for them. lot of things that I teach. I talk majorly about, um, I'm very passionate about people making money. Amazing. I'm very passionate. I'm like, अगर कोई बैठा है कुछ नहीं कर रहा है अपने साथ, या उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो हम like कैसे नहीं कर सकते भाई, चलो बैठो मेरे सामने, लेट्स डू दिस। सो मैं खोद खोद के चेक करती हूँ कि तुम्हारे कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो तुमको अलाउ नहीं कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए. Okay, so there is one beautiful course that we have created. It's pre-recorded. It's called Embracing Feminine Abundance. Okay. कि एक जो औरत होती है वो खुद ही तो लक्ष्मी है, Right. खुद लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी होके तुम बोल रहे हो मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आती. What is wrong with you? There are so many skills, there are so many talents. So we use hypnosis to let go of any old belief systems that are not working for you and to rebuild. There is another course that we are coming up with, is a course on manifesting everything and anything that you need. There are so many other smaller courses that I talk about, which is on life, death, and karma, which is on angels, which is on loving your body, healing your core wounds, जो पुरानी यादें हैं जो हमको अभी भी परेशान करती हैं, अभी भी हर्ट करती है, हमारे शरीर में बैठी हुई हैं, बीमारियों के जैसे बैठी हुई हैं, उसको कैसे निकालना है, हमारे खुद के शरीर को खुद की एनर्जी यूज करके कैसे उसको हील करना है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स. देयर आर जर्नल्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड, व्हिच लोगों को लगता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा थेरेपी पे, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं थेरेपी पे जाऊंगा. सो वी हैव क्रिएटेड जर्नल्स व्हिच वर्क लाइक 5 सेशंस ऑफ थेरेपी देमसेल्व्स, कि कुछ मत करो, ये जर्नल खरीदो, इस पे हर एक पेज पे अलग 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 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से एंड तक आप खत्म करोगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो Life जाएगी. change. Because you will get so many answers to questions that you have never asked yourself. And how can these people, they can access these courses? From where can they access? Oh, it's all there on Instagram. All that. All they have to do is just connect with me on Instagram and it's all there. Great. So I just hope that a lot of people who are watching this episode, I'm sure that a lot of people who want to do this. Yeah. Okay, it's just that they don't know maybe कहाँ से करे, किसके साथ करे, or something like this exists as well. Yeah. So if it can be helpful to any one of them, I think Yeah. that is the idea from this episode as well. Absolutely. And I always say this, that every single person
is a born healer. Every And what do you mean person. by that? Everybody has the power to heal. Themselves. Not only themselves, they have the power to heal the world around them. Just the way you healed that dog. You took care of that dog. You allowed that dog to pass over the rainbow. You healed him. You took him out of pain. You're taking care of 3 other dogs right now. You are healing them as they are healing you. Okay? We all have the gifts to heal other people. Even if you don't have, you feel like, अरे लेकिन मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, सीख लो. मैं साइकोलॉजी ग्रेजुएट नहीं हूँ, तुमको हीलिंग के लिए साइकोलॉजी ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है. वो अगर तुमको काउंसलर बनना है, साइकोथेरेपिस्ट बनना है, तब तुम्हें वो चाहिए. तब तुम्हें वो चाहिए. बट to be literally a healer where you just want to make the planet around you a better place, you need one hands and one good heart and two good hands. That's all you need. And that's all you need. I failed maths all my life. Same. All my life. And I grew up thinking कि मैं maths नहीं कर सकती मतलब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती. कुछ भी नहीं कर सकती. तो मेरे पापा मुझे बोलते थे, तू सिर्फ बोलती है यार, तेरा लाइफ में क्या होएगा क्या पता. देयर वाज नो होप फॉर मी डूइंग एनीथिंग, सो दे गॉट मी मैरिड एट 20 कि तू सिर्फ शादी कर, बच्चे पैदा कर, तू घर संभाल, तेरे को खाना पकाना सिखा दिया है, बस ये तेरी स्किल है. तो मैं पापा को बोलती थी जब मैं छोटी थी कि आप बोलते हो कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ, तो कभी मुझे बोलने का पैसा मिला तो. लेकिन मैं 1989 की बात कर रही हूँ. आई एम बॉर्न 1981. तो जब मैं Oh. 8-9 साल की थी, तभी बोलने का कोई पैसा नहीं मिलता था. Oh, अब जाके so you What converted do I that make money out of? Speaking. speaking. Absolutely, exactly. हम लोग सब है ना, हमारे innate टैलेंट्स को और innate गिफ्ट्स को we take it for granted. ओ ये इसमें क्या है, ये तो सब लोग कर सकते हैं. कर सकते हैं, करते नहीं है नहीं तो है. तुम करो. With Do that, it. with So that, if you want to heal other people, reach out to me. I will show you the way. In fact, on about us in क्या होता है on Instagram, oh, about me highlights. highlights में, I have actually put up the numbers and the contacts of all the people I learned everything from. Like, go, please learn, do Wow. it, because it's such a big world. अकेला इंसान कितने लोगों को हील करेगा. तुम एक इंसान हो, तुम्हारे आसपास 300 लोग हैं, वो 300 में से तुमने भी 30 को हील कर दिया ना. कुछ बोल के, हग करके, प्यार करके, उनके साथ गाना गा के, उनको दूसरा पर्सपेक्टिव देके, तो उनकी दुनिया चेंज हो उनकी दुनिया जाएगी. चाहिए. And it is our responsibility to heal people around us. Absolutely, absolutely. I think we all, and मेरे bio में ना there's this one line I like keep telling it to everyone. It says kindness is a flex. Yes. That has Yes. stayed with me. It is with me. It is going to be with me. Yes. I think it is the biggest flex of my life to Absolutely. be kind to And people. kindness should become everybody's superpower. It should become everyone's superpower. That if you can be anything, be kind. And if you can continue to stay kind for the rest of your life, you have no idea how many people you have just healed by your kindness. Absolutely. With that, Kavil, as we are almost ending this episode, one message to everyone who's watching this episode who's trying to chase something, who's trying to achieve something big in life, dreams के पीछे भाग रहे हैं. One message to all of them. Keep exploring. When you keep exploring, you will come to a point where you will fall in love with that one thing which you feel like, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मुझे करना है. उसको लिखो कि मुझे क्या करना है. अच्छा मुझे काव्य सदानी जैसा काम करना है. अच्छा मुझे शैंकी जैसा काम करना है. अच्छा मुझे रतन टाटा जैसा काम करना है. राइट इट डाउन. Then consciously speak to 5-7 other people. Go to chat gpt, find out what is a method I can go about this. Then ask your angels for help. मदद कर मुझे. Bring the right people to me. Bring the right clients to me. Just enter the magical world that exists around you. People don't believe in magic. There is magic all the time. Don't be scared of your dreams. The only courage we need is the courage to follow our dreams. Wow. That's the only courage that is needed. बाकी तो रास्ता खुलता ही जाएगा. Wow. This is very inspiring, Kavil. This is like
it changes a lot of things. Okay, and it is not just you talking and someone getting inspired or motivated. It's more about being practical about doing things and not just think about it. And angel number वाला जो formula बताया, I think I'm going to use it in my life. I Absolutely. am going to start talking to my angels, and because I have seen these changes since I started believing, so I think this is one more thing that I am going to take it from here, from today's episode. Brilliant. Every Your episode life will never be the same after you get in touch with the angels. I am going to, and I hope it works out well for It has to. Abracadabra. You create as you speak. me. With that, thank you so much, Kabil, for coming all the way to Bangalore. And Thank you. the thing that you mentioned in the start, there was this phase, 6 years, where you were in a very bad phase of your life. Now I see you here in 2024. Mhm. It's a great change. It's a very positive change with whatever you've mentioned. And I'm just so happy, so glad for you of wherever you are. The happiest I am that you are giving time to yourself and going on for that 15 days expedition without anything. Absolutely. I'm happy for myself. I'm so And the state that I was in, if I could come from that state of absolutely hating myself to a state where I love myself, everybody can make that journey. wow. Nothing better to end the podcast with. Thank you so much Thank for you having me. so much, guys. And I'll see you in the next podcast. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना. ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना. सो देखते रहिए अनफेयर फीलिंग विद शैंकी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे के एपिसोड्स और भी अच्छे और भी यूनिक होने वाले हैं.